दोस्तों एक लड़की जो कि अपने साथ एक अल्सेशियन जो नस्ल का कुत्ता होता है उसको अपने पास रखती है, लेकिन आप यह बात जानकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल वह जो लड़की है वह उस कुत्ते के साथ कुछ ऐसा करती है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल ये जो लड़की है उस कुत्ते के साथ अक्सर संबंध बना लिया करती है। वह घर से तो बाहर नहीं निकलती है, लेकिन वह उस घर में जहाँ जिस कमरे में वह लड़की रहती है वहाँ पर उस कुत्ते को भी अपने साथ रखती है। लेकिन एक दिन की बात, जब वह परिवार यानी कि वह माता पिता अपनी बेटी को उस कुत्ते के साथ ऐसे संबंध बनाते हुए देख लेते हैं, फिर तो वो लड़की पर बरस पड़ते हैं। वह लड़की जिसकी उम्र करीब 18 साल रही होगी, वह लड़की जो कि अक्सर अपना समय मोबाइल में बिताया करती है, वह इसी प्रकार का काम भी उस कुत्ते के साथ करती है। अब तो कुत्ते को भी उस लड़की की आदत हो गई थी और उस लड़की को भी कुत्ते की आदत हो गई थी, और इसी प्रकार से दोनों यानी कि वो लड़की भी और कुत्ता एक दूसरे के साथ बड़े ही प्यार से रहा करते हैं। लेकिन जब से उसके माता पिता को इसके बारे में जानकारी पता चली है, तब से उन्होंने अपने बच्चे को अपनी उस लड़की पर बहुत ही ज़्यादा बंदिशें लगा दी हैं। दरअसल यह उनकी इकलौती बेटी है और इसका नाम होता है एकता। अब तो वो माता पिता अपनी बेटी की शादी करने के लिए जगह जगह एक अच्छा सा लड़का ढूंढने लगते हैं, और अब इनको यहाँ पर वह लड़का नहीं मिल रहा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब उन माता पिता को इस कहानी के बारे में पता चल जाता है, तो यहाँ जो समाज है, समाज को भी मालूम चल जाता है कि हाँ, ये लड़की जो एकता है ये कुत्तों के साथ संबंध बनाते हैं। अब तो समाज के लोग हैं वो उन परिवारों से साफ मना कर देते हैं जो भी उस लड़की को देखने आया करते। दरअसल वो लोग बता देते कि ये लड़की इतनी गंदी है कि ये कुत्तों से संबंध बनाती है। अब तो उस लड़की का जीना बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था, ना तो शादी ब्याह, उसे उसके कहीं आना जाना पड़ता तो लोग उससे बहुत ही गंदी गालियाँ दिया करते और उसको बताया करते कि वे वाकई में बहुत ही गंदी है। लेकिन यहाँ पर उनके जो माता पिता हैं जोर लगाते हैं और अब उस लड़की की दिल्ली में आकर एक सुंदर सा लड़का ढूंढकर उस लड़की की दिल्ली में ही शादी कर देते हैं। और दोस्तों हैरानी तो तब हो गई जब उस लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे को देखकर हॉस्पिटल भी डर गया, वो नर्सें भी डर गई, और तो और वह खुद लड़की जिसने उसको जन्म दिया वह भी डर गई और कांप गई। आखिर ऐसा क्या था उस लड़की ने जिसको जन्म दिया, उसको जानकर आप लोग भी हैरान रह जाने वाले हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है बरेली उत्तर प्रदेश से। दरअसल बरेली में वो जो पॉश एरिया है, उस पॉश एरिया में ये लड़की एकता अपने माता पिता के साथ रहती तो है, लेकिन जिस प्रकार से वह सोशल मीडिया पर अपनी जान पहचान बनाई हुई है, उनके घर में एक कुत्ता भी होता है। उस कुत्ते को वह लड़की पालती है और अक्सर अपने आगे पीछे घुमाया करती और उसी के साथ अपना जीवन गुजारा करती। यहाँ पर उस एकता के माता पिता भी यही सोचते कि भाई इस लड़की के पास कोई यार दोस्त तो है नहीं, ये कुत्ता ही इसका यार दोस्त है और बस ये इसी कुत्ते के साथ ही रहती है। लेकिन यहाँ पर वह लड़की एक दिन जब अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ गलत प्रकार की फिल्में देख लेती है, यानी कि उन फिल्मों को देखती है जिनमें एक कुत्ते के साथ भी संबंध बनाते हैं, तो वह उसके शरीर में एक अलग ही उत्तेजना सी बन जाती है और वह विचार कर रही होती है क्यों ना जो उनका अपना कुत्ता है जिसका नाम जेड रखा हुआ है, जेड के साथ इस प्रकार के संबंध बनाए जाएँ। और बस फिर क्या था, अब तो जो कुत्तों का वह समय होता है जब वो ज़्यादा हीट पे होते हैं, तो अब तो वह जो लड़की है उस कुत्ते के साथ संबंध बनाने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर वह जो कुत्ता जेड है वह बहुत ही ज़्यादा उतावला हो जाता है और अब तो उस लड़की के साथ संबंध बनाने लगता है। यहाँ जब वह लड़की जब इस प्रकार का काम करती है तो उसको भी मज़ा आने लगता है। अब तो वह रात भर उस कुत्ते के साथ इसी प्रकार के मज़े लिया करती। वह पढ़ाई तो करती, लेकिन उसका ज़्यादा समय तो उस
कुत्ते के साथ ही बीत रहा होता है। एक दिन की बात, जब उस लड़की को खाना देने के लिए उसकी माँ उस कमरे में आ रही होती है, वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो वह दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। लेकिन जैसे वह लड़की काफ़ी देर बाद उस दरवाजे को खोलती है तो यहाँ पर वह माँ देखकर दंग रह जाती है। दरअसल यहाँ पर उस कुत्ते की हालत बहुत ही ज़्यादा अजीब तरह की। दरअसल वह बहुत ही ज़ोर से हाँफ रहा है और उसका जो कुत्ते का वह जो औजार है वह बिल्कुल बाहर निकला हुआ है। अब तो वह महिला समझ जाती है ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पर गलत हो रहा है। फिर वह उस लड़की से पूछताछ करती है, अपने पति को भी बुलाती है और जब एकता से पूछा जाता है कि क्या तुम ऐसा काम भी करती हो, तो यहाँ पर वह लड़की बड़ी मुश्किलों से स्वीकार करती है कि हाँ वह यही काम करती है। लेकिन अब तो वह माता पिता बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान, अब तो उस कुत्ते को वहाँ से भगा देते हैं, यानी कि किसी और को बेच देते हैं। वह कुत्ता तो वहाँ से चला गया, लेकिन वह लड़की जिसकी ये खबर उन माता पिता को तो पता चली थी, अब तो वह माता पिता उस लड़की एकता की शादी करने के बारे में विचार कर रहे होते। और जैसे वो इन बातों को लोगों से बताते हैं, अब तो ये बातें कहाँ रुकने वाली हैं, बस एक बार मुंह से निकली चाहिए, उस बात को हवा लगते बिल्कुल भी समय नहीं लगता। अब तो वह बात हवा में उड़ जाती है और समाज में सभी लोगों को पता चल जाता है कि किस प्रकार से वह एकता कुत्तों के साथ अपना शारीरिक संबंध बना करती है। अब तो जैसे तैसे वो जहाँ भी लड़का वगैरह तलाश करते, यहाँ पर हर जगह वो लड़के वाले जो आते, उस लड़की एकता की सुंदरता को देखकर तो वो बहुत ही खुश होते, लेकिन वे शादी के लिए मना कर देते। एकता के पिता बहुत ही ज़्यादा मायूस होते, लेकिन उनको एक रिश्तेदार बताता है कि तुम अपनी लड़की की शादी दिल्ली में कर दो। एक लड़का है, उस लड़के से जब तुम शादी करोगे तो ये शादी तुम्हें दिल्ली में ही करनी होगी और यहाँ पर जो तुम्हारा समाज है उनका कोई भी व्यक्ति यहाँ पर टांग नहीं अड़ाएगा और ना ही कोई दिक्कत होगी। अब तो उसी एकता का जो पिता है वह दिल्ली में आता है और जिस लड़के के बारे में जानकारी पता चली थी, अब तो उस लड़के से एकता का संबंध तय कर दिया जाता है और एकता की शादी भी कर दी जाती है। अब एकता को मिल गया था पति, अब पति के साथ वह बड़े ही प्यार से रहती, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वही जो भूत है वह सवार होता। दरअसल वह चाहती कि किसी कुत्ते के साथ वह संबंध बनाए। अब तो वह अपने पति से एक छोटा सा उपहार मांगती है, वह होता है एक छोटा सा पिल्ला। उस एकता का पति तो वह देर नहीं करता, वह एक बड़ा ही खूबसूरत सा पिल्ला ले आता है। एकता अब अपने पति से कहती है कि हाँ अब इस पिल्ले के साथ वह बड़े ही प्यार से रहेगी, क्योंकि वह अकेली यहाँ पर बोर हो जाती है। जब वह इस पिल्ले के साथ रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर वह एकता का पति और उसके सास ससुर भी कुछ नहीं कहते, भाई बहू है, छोटा सा पिल्ला है, क्या है, कुछ भी नहीं। लेकिन वह जो लड़की है एकता, वह उस पिल्ले पर कुछ ऐसा ध्यान देने लगती है, वह अपने पति का भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखती है और वह उस पिल्ले से ही बहुत सारी बातचीत, उसका ख्याल रखना, यानी कि बेड पर सुलाना, बहुत सारे काम करती। लेकिन उस पिल्ले की जो देख रेख है वह बड़े ही गौर से हो रही होती है, तो उसको अच्छा खाना पीना होता। धीरे धीरे उस पिल्ले की उम्र बढ़ने लगती है और वह बहुत ही जल्दी एक कुत्ता बन जाता है। लेकिन यहाँ पर वह जो कुत्ता है, अब तो वह लड़की उस कुत्ते के साथ उसी प्रकार के संबंध बनाना शुरू कर देती है और अब तो बहुत ही जल्दी जब उनके संबंध बनने शुरू हो जाते हैं, वह लड़की अपने सास ससुर और अपने पति से बताती है कि वह बहुत जल्दी माँ बनने वाली है। एकता का पति अपनी पत्नी के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें खाने पीने के लिए लाता है और उसे कहता है कि तुम घर में आराम करो, तुम्हें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। समय बीतता है और समय बीतने के हिसाब से, यानी कि एकता का जो डिलीवरी का टाइम है वह आ जाता है और अब एकता हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है और एकता अब ऑपरेशन से एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन जैसे वह बच्चा एकता के शरीर से बाहर आता है, अब तो उसके शरीर में लंबे लंबे बाल होते, जो कुछ भी वह होता है, जो बवाल वह पैदा होता है, उसको देखकर जो नर्स है वह छोड़कर भाग जाती है और बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। ना तो वह मनुष्य का बच्चा है, यानी कि आदमी का बच्चा है, ना ही वह पिल्ला है, यानी कि बिल्कुल ऐसा था जैसा उसके बारे में शायद कहना तो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि उसकी मोटी मोटी आंखें तो मौजूद थी, लेकिन उसकी नाक बड़ी कुत्ते जैसी थी, यानी उसके शरीर पर लंबे लंबे बाल थे, हाथ पैर आदमी जैसे थे, लेकिन चेहरा कुत्ते जैसा था।
अब तो यहाँ पर डॉक्टर भी बड़े हैरान और दुखी होते हैं। लेकिन यहाँ पर वह लड़की एकता जब अपने बच्चे को देखती है तो वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और डर जाती है। अब तो यहाँ डॉक्टर भी बताते हैं कि हाँ, ऐसे बच्चे लाखों जो परिवार हैं उनके कोई एक आध बच्चा होता है, लेकिन यहाँ शरीर में हो रही कमियों की वजह से ही ऐसा बच्चा पैदा होता है। डॉक्टर्स के मुताबिक अब तो उस बच्चे की उम्र बहुत ही कम होती है और दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है कि वह 4 दिन ही भी जी पाता है, उस लड़के की मौत हो जाती है। अब तो उस लड़के की जैसे मौत हुई है, वह जो लड़की है यानी कि एकता अपने पति से फूट फूट कर रोती है, उसको बताती है कि उसने जीवन में क्या क्या गलतियां करी हैं और कौन कौन सी गलतियों की वजह से आज वह ऐसी सज़ा भुगत रही है। जिस प्रकार से उसने अपने पति को बताया, अब तो वह तौबा कर लेती कि वह इस प्रकार का कोई भी काम नहीं करेगी। यहाँ पर जो एकता का पति है अपनी पत्नी की सारी गलतियों को क्षमा करते हुए उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं एकता, जो अब तक हुआ हो गया, उसको हुआ मानो, लेकिन अब आगे से ऐसा कोई भी काम नहीं करना। एकता यहाँ पर 100 धर्म कसम उठाती है और कहती कि वह जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी। और अब तो वह जो पिल्ला जो उस एकता ने पाला था, उस पिल्ले को कहीं बाहर भगा दिया जाता है। लेकिन बहुत ही जल्दी वह एकता अपने पति को बताती है कि हाँ, वह दोबारा माँ बनने वाली, यानी कि वह प्रेग्नेंट है। अब तो एकता का पति एकता का बहुत ही अच्छा ख्याल रखता है, उसको अपने घर में बड़े ही प्यार से रखता है और उसका समय समय पर अल्ट्रासाउंड भी कराता रहता है ताकि पता चल जाए कि उसे एकता के पेट में आखिर बच्चा है या फिर कोई और बवाल है। यहाँ पर सभी लोग संतुष्ट होते हैं कि हाँ, उनके शरीर में एक खूबसूरत सा बच्चा है। और अब तो एकता बहुत ही सुंदर लड़के को जन्म भी देती है, तब जाकर वो लोग राहत की सांस लेते हैं और समझते हैं कि वाकई में अब तो इस एकता के साथ कुछ अच्छा ही हुआ है। दोस्तों, इस प्रकार से एकता भी अपने उन जो किए गए बुरे कर्म हैं उनसे तौबा कर लेती है और सोच रही होती है कि चलो कम से कम अब तो उसका पीछा छूटा, वरना ना जाने क्यों वह ऐसे बवाल को पैदा करती जो शायद जिंदा रहता तो ज़िंदगी भर उसको लाखों हजारों करोड़ों बातें सुननी पड़ती। दोस्तों, एकता और एकता का पति अब तो अपने उस खूबसूरत से बच्चे के साथ बड़ी ही तसल्ली से जीवन जी रहे होते हैं। और दोस्तों, जिस प्रकार से उनका जीवन चल रहा है सभी लोग उनको बधाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, लेकिन दोस्तों हम लोग इन घटनाक्रम के माध्यम से आप लोगों को सीख देना चाहते हैं, समझ और जागरूक करना चाहते हैं, ताकि कोई भी इंसान अपनी हवस या वासना के चक्कर में ऐसे काम तो कर देते हैं, लेकिन जब उनके बाद जो परिणाम सामने आते हैं वो परिणाम इतने भयंकर होते हैं जिनको जानकर शायद किसी भी आदमी के हाथ पैर फूल जाए, वह आदमी अपने हर तौर तरीके को भूल जाए और फिर वह परिणाम भुगतने के समय बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान हो। दोस्तों, उस एकता के पति ने इतनी अच्छी समझदारी दिखाई जो वो अपनी पत्नी एकता की हर गलती को क्षमा किया, उसको परेशान होने नहीं दिया और उसके साथ हमेशा खड़ा रहा ताकि वह कोई भी गलत कदम ना उठाए। क्योंकि यह जो मन है ना, यह पछतावे में कुछ इस प्रकार से दुखी और परेशान कर देता है कि आदमी उन कर्मों को भी कर बैठता जो शायद उनको नहीं करने चाहिए, यानी कि बहुत सारे जानलेवा कदमों को उठवा देता है और फिर उन आदमियों की मौत हो जाती है। और दोस्तों, वो लोग अब इस वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, जो कि इस पूरी कहानी में नहीं हुए। यदि किसी इंसान से कोई भी काम बिगड़ जाता है या फिर कोई गलती हो जाती है तो इंसान को उन गलतियों को मान लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अब आगे से ऐसी गलती कोई भी ना होने पाए। और दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संस्कृत मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।